सवाल है, क्या किसी भी औरत का खड़े होकर वुजू करना जायज है? जवाब है, जी हां, मर्द और औरत दोनों का खड़े होकर वुजू करना जायज है, मगर बैठकर करना अफजल है। सवाल है, अज़वाजे मुतहरात में से किस खातून का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब है, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर हुआ था। सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक वक्त कौन सा था? जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत सुबह सादिक के इंतहाई मुबारक वक्त हुई थी। सवाल है, क़यामत का आगाज किस मुल्क से होगा? जवाब है, अलामात क़यामत के मुताबिक क़यामत के करीब यमन के इलाके से एक अजीम आग निकलेगी जो लोगों को हाँकेगी। सवाल है, दीन इस्लाम के मुताबिक निकाह करने के लिए कौन सा दिन सबसे अफजल है? जवाब है, इस्लामी रिवायात के मुताबिक जुमा का दिन बरकत वाला है, इसलिए इस दिन निकाह करना अफजल और मुस्तहब है। सवाल है, दुनिया से सबसे पहले कौन सी मखलूक खत्म होगी? जवाब है, बाज रिवायात और अलामात के मुताबिक क़यामत के करीब दुनिया से मुफीद परिंदे और शहद की मक्खियां खत्म होना शुरू होंगी। सवाल है, तारीख में किस मुल्क या बादशाह के जमाने में हफ्ता 10 दिन का होता था? जवाब है, फ्रांसीसी इनकलाब के बाद फ्रांस में कुछ अरसे के लिए रिवायती कैलेंडर बदलकर हफ्ता 10 दिन का कर दिया गया था। सवाल है, इस्लाम का कौन सा रुकन कलमाए शहादत के बाद सबसे ज्यादा अहम है? जवाब है, कलमाए तौहीद और रिसालत के बाद इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन 5 वक्त की नमाज है। सवाल है, तारीख़ इस्लाम का अजीम शहर मक्का किस इस्लामी महीने में फतह हुआ था? जवाब है, मुसलमानों का मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फतह हुआ था। सवाल है, कौन सी किताब दुनिया में लिखी जा रही है और क़यामत के दिन पढ़ी जाएगी? जवाब है, वो इंसान का नामाए आमाल है जो फरिश्ते रोजाना लिख रहे हैं और क़यामत के दिन उसे पढ़ा जाएगा। सवाल है, क्या घर में कोई परिंदा या मुर्गा रखने से जादू का असर नहीं होता? जवाब है, जादू के असर से बचने का वाहिद जरिया कुरानी सूरतें मुअव्वज़तैन हैं। किसी जानवर का घर में होना जादू नहीं रोकता। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो ना देने से बीवी शौहर पर हराम हो जाती है? जवाब है, हक महर अदा ना करना सख्त गुनाह है, लेकिन महर अदा ना करने से बीवी शौहर पर शरअन हराम नहीं होती। सवाल है, खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? जवाब है, अपनी बेहतरीन फसाहत, बलागत और दिलनशीन गुफ्तगू की वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई थी? जवाब है, हमारी प्यारी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के मुबारक दिन हुई थी। सवाल है, इस्लाम में रिश्वत ना लेने और देने के बारे में किस सूरत में हुक्म आया है? जवाब है, रिश्वतखोरी और बातिल तरीकों से माल खाने की मुमानियत का हुक्म सूरा अल बकरा में वाज़े तौर पर आया है। सवाल है, पहली वही नाजिल होने के बाद कितने अरसे तक वही का सिलसिला बंद रहा था? जवाब है, पहली वही के बाद तकरीबन चंद माह से लेकर कुछ अरसे तक वही का सिलसिला बंद रहा था, जिसे फतरत वही कहते हैं। सवाल है, वुजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? जवाब है, वुजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत है। सवाल है, जन्नतियों का खूबसूरत लिबास किस चीज से बना हुआ होगा? जवाब है, कुरान पाक की रिवायात के मुताबिक जन्नत में रहने वालों का लिबास खालिस रेशम और दीबाज से बना होगा। सवाल है, किस वजह से इंसान नींद में बोलने लगता है? जवाब है, तिबी और साइंसी तहकीक के मुताबिक शदीद जहनी दबाव, थकन या डिप्रेशन की वजह से इंसान नींद में बोलने लगता है। सवाल है, इंसान के बदन की ज़कात किस अमल को करार दिया गया है? जवाब है, हदीस पाक के मुताबिक हर चीज की ज़कात होती है और इंसानी जिस्म की ज़कात रमजान के रोजे रखना है। सवाल है, फजर की नमाज के बाद किस सूरत की तिलावत की बड़ी फजीलत है? जवाब है, फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करने से इंसान के दिन भर के काम आसान हो जाते हैं। सवाल है,
جنت میں تمام خوش نصیب جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق جنت میں جنتیوں کا پسندیدہ اور خاص لباس سبز ہرے رنگ کا ہوگا۔ سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ جواب ہے، جب آپ نے کوہ صفا پر دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے سگے چچا ابو لہب نے شدید مخالفت کی تھی۔ سوال ہے، کیا سانپ پہلے جنت میں تھا اور اب اسے وہاں سے نکال دیا گیا ہے؟ جواب ہے، بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس سانپ کے ذریعے جنت میں داخل ہوا تھا، مگر یہ قطعی طور پر ثابت نہیں۔ سوال ہے، دین اسلام کے کل کتنے بنیادی ارکان مقرر کیے گئے ہیں؟ جواب ہے، شریعت محمدی کے مطابق دین اسلام کے کل 5 بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں۔ سوال ہے، جنت کے 8 دروازے کس عمل کو کرنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جنہیں دنیا کی سب زبانیں اور چیزوں کے نام سکھائے گئے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور زبانیں سکھائی تھیں۔ سوال ہے، کتنے سال اللہ کی رضا کے لیے آذان دینے والا شخص جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ جواب ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص خلوص نیت کے ساتھ 7 سال تک آذان دے اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ اور مکارانہ کام کیا ہے؟ جواب ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا اور ان میں طلاق کروانا ہے۔ سوال ہے کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز میں چیخنے لگتا ہے؟ جواب ہے حدیث پاک کے مطابق گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ بولنے اور چیخنے لگتا ہے، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے، اسلامی سنت کے مطابق مسلمان مرد کا کفن 3 سفید کپڑوں لفافہ، آزار اور قمیص پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، مسلمان عورت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب ہے، شرعی طریقہ کار کے مطابق مسلمان عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، قدیم دور میں کس مذہب کے ماننے والوں میں محرمات سے شادیاں رائج تھیں؟ جواب ہے، قدیم مجوسی، آتش پرست اور کچھ قدیم تہذیبوں میں خاندانی بنیادوں پر ایسی شادیاں جائز سمجھی جاتی تھیں۔